ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के बाकी के सदस्यों में एक छोटा सा अंतर है, जो अंतर अक्सर बिहार की राजनीति में भूचाल लाता है। जब जब नीतीश कुमार चुप्पी साधते हैं या फिर वो कहीं अज्ञातवास में चले जाते हैं, तो बिहार की राजनीति में उबाल आता है। एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो चुकी है कि आखिरकार जब बजट सत्र समाप्त हो जाएगा, फरवरी का महीना बीत जाएगा, मार्च में होली होगा और होली के बाद क्या होगा। नीतीश कुमार को लेकर के कयास लगाए जाने लगे हैं और उन कयासों के में ऐसा नहीं है कि कोई दम नहीं है। आज इनसाइड स्टोरी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार का मार्च प्लान क्या है। आखिरकार नीतीश कुमार के मार्च प्लान से क्यों घबराए हुए हैं लोग। क्या जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें लौकुश को पीछे ढकेला जा रहा है? क्या लौकुश में एक नए तेवर की ज़रूरत है? इससे पहले आपको बता दें कि इस बार के चुनाव से पहले, जो 2025 के चुनाव हुए हैं, उससे पहले सवर्णों पर गाज गिरी थी। सवर्णों को अलग थलग कर दिया गया था और बाकी के लोगों को एकजुट किया गया था। इसका घाटा 2020 में नीतीश कुमार को भी झेलना पड़ा था, लेकिन इस बार के चुनाव में ये काम यादवों के साथ हुआ है। यादव समाज इस बार बैकफुट पर नजर आए हैं और उनमें बिखराव हुआ है। इसको लेकर के आपने देखा भी होगा कि इतना वोट आने के बाद भी उसको रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाए तेजस्वी यादव। अब एक स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें राज्यसभा के चुनाव होने हैं और उस चुनाव को लेकर के सरगर्मी बढ़ गई है। लेकिन हम चर्चा उसकी नहीं करेंगे, हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि क्या अब 20 वर्षों के बाद लौकुश का समय समाप्त हो गया है। क्योंकि नीतीश कुमार काफ़ी देर कर रहे हैं और नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी यादव भी अब बर्दाश्त की स्थिति में नहीं है। उन्हें भी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जिस पोजीशन में है, उस पोजीशन में या तो उन्हें सत्ता छोड़ करके किसी को हस्तांतरित कर देनी चाहिए या फिर भारतीय जनता पार्टी उनकी सत्ता हथिया लेगी। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार को भी शायद भनक लग गई है। इसलिए दिल्ली के गेम प्लान में नीतीश कुमार ने बहुत सारे परिवर्तन करने की तैयारी शुरू कर दी है। भीतर खाने में जो चर्चा चल रही है उसमें नीतीश कुमार राज्यसभा के चुनाव के समय कुछ बड़ा कर सकते हैं। कुछ बड़ा यानी कि इस तरह की कोई बात कर सकते हैं जिससे कि एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच जो दीवारें हैं वो थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, लेकिन नीतीश कुमार और राजद के बीच जो दूरियां हैं वो थोड़ी और कम होंगी। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो इसके पीछे का कारण है कि नीतीश कुमार को ये समझ में आने लगा है कि उनके पार्टी के साथ साथ उनके कुर्सी को लेकर के भी एक बार फिर संशय की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। हालांकि नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में नजर नहीं आ रही है, लेकिन इन सब के बावजूद जो परिस्थितियां बनी है वो कुछ अलग कहानी कह रही हैं। इस कहानी में सीधे सीधे तौर पे ये नज़र आ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का पोजीशन क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ क्या हरिवंश नारायण सिंह और अन्य जो नेता हैं उनके साथ क्या होगा। क्या चिराग पासवान एक बार फिर से एक्शन में आएंगे और उसका फ़ायदा चिराग पासवान की पार्टी को मिलेगा। चिराग पासवान ने 2025 के चुनाव में खुद को प्रमाणित किया है। लगातार हारी हुई सीटों पर जीत दर्ज करके उन्होंने ये बताया है कि उनमें वो मादा है कि वो पत्थर पे भी फूल खिला सकते हैं। इस बात को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें लगातार नीतीश कुमार को लेकर जो बयान आ रहे हैं उन बयानों में उस तरह की तलखी नज़र नहीं आ रही है जिस तरह की एक विपक्ष से होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि विपक्ष कमज़ोर जरूर हुआ है, लेकिन दिल्ली और बिहार को अगर जोड़ें तो दोनों सदनों में एक अंतर आपको नज़र आएगा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन बिहार में यदि आप देखें तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर उस तरह के हमले नहीं कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बीच एक बात जरूर कही है, अचेत मुख्यमंत्री। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी परिस्थितियों को लेकर के कई नाम तैर रहे हैं। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया है कि दिल्ली में उनके जो आँख नाक कान हुआ करते थे वो थोड़े से बैकफुट पर आ गए हैं या फिर समझौता कर चुके हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार आपने देखा होगा कि चाहे वो हरिवंश नारायण सिंह की बात कर लीजिए, संजय झा की बात कर लीजिए, ललन सिंह की बात कर लीजिए, जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वो सभी लोग
ऐसा लगता है कंप्रोमाइज़ हो गए हैं, जिसकी चर्चा आपने अक्सर राजनीतिक गलियारे से लेकर के जो मीडिया जगत है उसमें भी सुना होगा। इन सभी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी है उसमें नीतीश कुमार को अब अपना आँख, नाक और कान दिल्ली में चाहिए। इसके लिए राज्यसभा में वो किन लोगों को भेजेंगे उसमें कई नाम सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि कभी किंग महेंद्र को लेकर के चर्चा होती थी कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, तो उनके भाई भोला सिंह को इस बार राज्यसभा भेजा जा सकता है। वहीं एक नाम मनीष वर्मा का भी बहुत तेज़ी से आ रहा है, जो नीतीश कुमार के बहुत करीबियों में से हैं और उन्हें नया आरसीपी सिंह भी कहा जा रहा है। दूसरी तरफ आरसीपी सिंह के भी इतना हो हल्ला के बाद अचानक से चुप्पी कुछ अलग कहानी कह रही है, तो वहीं प्रशांत किशोर का एक बार फिर से बिहार की राजनीति में एक्टिव हो जाना भी एक नई कहानी को जन्म दे रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के 6 विधायक जो लगातार इस बात को लेकर के हंगामा कर रहे थे और उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो दरकिनार हो जाएंगे या फिर कहीं और चले जाएंगे, उनमें भी एक स्थिरता आई है। इन सभी बातों को लेकर के जो बिहार में 5 सीटों का चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर अब बड़ी कहानी कही जा रही है। सबसे बड़ी कहानी तो ये है कि लौकुश समीकरण की बातों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरफ सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार, ये 3 धड़े हैं जो लौकुश समीकरण से आते हैं। इस बार आने वाली राजनीति को लेकर के इन पर ही मेन फोकस किया जा रहा है, लेकिन इनके फोकस के साथ साथ इनको कमज़ोर भी होने की पूरी तैयारी शुरू की गई है। आपको पता होगा कि अब ईबीसी का राज आ गया है। आईपी गुप्ता जिस तरह से ईबीसी में आने के बाद मुखर होकर के बात कर रहे हैं और इसके अलावा अन्य कई नेता हैं जो ईबीसी के तरफ से ताल ठोक रहे हैं। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का इस बार राज्यसभा जाने का जो कार्यक्रम है वो थोड़ा हल्का नज़र आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि वो, पहले भी हमने आपको बताया था कि वो एक और रिस्क ले या फिर बैकफुट पर आकर के ज़बरदस्ती का कोई रास्ता निकाले। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो हमने पहले आपको बताया था कि आईपी गुप्ता और ओवैसी की मीटिंग काफ़ी कारगर साबित हो रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ओवैसी के लोगों का संपर्क, आईपी गुप्ता का संपर्क आजकल जदयू से ज़्यादा है। हालांकि आईपी गुप्ता, आपने देखा होगा कि एक विपक्ष की भूमिका और तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में कोई भी ऐसा दिन सदन का नहीं है जिस दिन वो चर्चा में नहीं रहते हों। जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को संभाला है वो एक अलग कहानी कह रही है। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि नीतीश कुमार के मार्च प्लान क्या है। क्या नीतीश कुमार मार्च के प्लान में जब राज्यसभा का चुनाव होगा तो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? भाजपा कुछ करे उससे पहले नीतीश कुमार ने गोटी सेट कर लिया है, वो है क्या? बिहार में बड़े खेल की जो उम्मीद जताई जा रही है वो क्या होने वाला है? तो सीधी सी बात है कि बार बार आपने चर्चा में सुना होगा, राजनीतिक गलियारे से लेकर के मीडिया जगत में भी इस बात की चर्चा चल रही है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कोई प्लान है। हालांकि इस प्लान की अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि हमारे नेता तो बिहार में नीतीश कुमार ही हैं, वही मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के देखरेख में सरकार चल रही है। लेकिन विपक्ष बार बार नीतीश कुमार को यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के तब तक हैं जब तक भाजपा चाहती है। इसलिए नीतीश कुमार को चाहिए कि भाजपा कोई गेम कर दे, नीतीश कुमार को कमज़ोर कर ले। उससे पहले नीतीश कुमार को चाहिए कि वो पाला बदल लें या फिर कोई बड़ा फैसला ले लें। नीतीश कुमार को लेकर के निशांत को सामने लाने की भी बात चल रही है। हमने कई बार आपको बताया है कि वक्त बहुत ही माकूल है, जैसा कि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अभी नीतीश कुमार को चाहिए कि वो स्विच करके निशांत को लाएं और निशांत को ला करके खुद उन्हें अपनी देख रेख में राजनीति के गुर सिखाएं। अब ऐसी स्थिति में निशांत को लाना और निशांत को स्थापित करने का काम नीतीश कुमार के साथ कौन कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 35 वर्षों से इस बात का इंतजार कर रही है, जब उसने लालू प्रसाद को सत्ता में लाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थन दिया था, उसके बाद लालू प्रसाद ने क्या किया ये सबको पता है। लेकिन उस समय से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी सरकार, अपना मुख्यमंत्री देने की बात
सोच रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में एक बार भी ऐसा मौका नहीं दिया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी निशांत का कितना सपोर्ट करेगी और निशांत को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार होगी, ये थोड़ा सा असमंजस जैसी स्थिति है और इसमें संशय भी है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के जो दिल्ली के आंख नाक कान हैं, वो भी ये चाहते तो हैं नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ रहें, लेकिन एनडीए के रहते हुए और नीतीश कुमार के रहते भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आ जाए और इन लोगों की सहमति हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहीं एक खेमा ऐसा भी है जो चाहता है कि निशांत को कमान संभाल करके अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं एक्सेप्ट करती है तो नीतीश कुमार को बड़ा फैसला लेकर पलटी मार देना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो लौकुश राजनीति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं लगता है कि किसी भी लौकुश समीकरण के लोगों को सत्ता में लाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसे कुशवाहा समाज का वोट नीतीश कुमार के साथ मिलता रहा है और अगर नीतीश कुमार नहीं है तो लौकुश समाज का वोट उनको नहीं मिलेगा। सम्राट चौधरी उस वोट को ट्रांसफ़र करा दें, इसको लेकर के भी संशय है, क्योंकि लौकुश समाज का वोट ट्रांसफ़र कराने की मादा न तो उपेंद्र कुशवाहा में कभी रही है और न ही ये सम्राट चौधरी से अपेक्षा की जा सकती है। इसके एक छत्र राज करने वाले नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार को लेकर के भी ये बात कही जा रही है कि अगर निशांत को लाते हैं तो ये वोट बैंक बचा रह जाएगा। इन सभी मुद्दों पर चर्चा हो रही है और इसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि मार्च में जब राज्यसभा के चुनाव होंगे तब एनडीए का जो भीतर का विवाद है वो खुल करके सामने आ जाएगा। अगर उपेंद्र कुशवाहा को नहीं भेजा जाता है तो एक धड़ा तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी से नाराज रहेगा और ऐसे में फैसला नीतीश कुमार के हाथ में ही होगा कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को आखिर देते क्या है। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि यदि 5वीं सीट महागठबंधन की तरफ स्विच करती है तो उसके पीछे भी नीतीश की बड़ी राजनीति होगी। आने वाले समय में नीतीश कुमार के मार्च फैसले पर बिहार की राजनीति का भविष्य टिका है। बिहार में अगर खेल होता है तो इसका असर केंद्र की राजनीति और केंद्र की सरकार पर भी पड़ेगा। देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। इस बीच चर्चा ये भी है कि चिराग पासवान भी अपनी मां रीना जी को भेजना चाहते हैं राज्यसभा। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया है, लेकिन बिहार की राजनीति में जो परिस्थितियां बन रही है उसमें कौन कब शेर और सवा शेर बन जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। कभी भी किसी का भाग्य चमक सकता है यदि नीतीश कुमार का फैसला बिहार की राजनीति को लेकर के और आने वाली राजनीति को लेकर के एनडीए से अलग होने का होता है। तो जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।